हेलो एवरीवन, मैं आपका अपने चैनल स्टडी एट होम बाय पूजा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम अपने चैनल पर रोज़ की करंट अफेयर्स डालते हैं, उसी तरह 26 मई 2020 के करंट अफेयर्स लेके मैं आपके सामने आई हूँ। आप इन करंट अफेयर्स को ध्यान से देखें, अच्छे से पढ़ें। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जैसे कि हम अपनी वीडियो की शुरुआत एक विचार से करते हैं, तो जो आज का मोटिवेशनल थॉट है वो ये है कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। यदि आपको सूरज की तरह विश्व में अपनी एक पहचान बनानी है तो उसकी तरह निरंतर जलना भी पड़ेगा, अर्थात खुद को घिसना पड़ेगा, निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है। तो किसने की है? मध्य प्रदेश ने की है। कौन सी की है? श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है। इसमें क्या होगा? इसका जो उद्देश्य है वो यह है कि ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को काम दिया जाएगा और जो ग्राम पंचायत इसमें अच्छा प्रदर्शन करेगी उसे 2 लाख इनाम के तौर पर भी दिए जाएंगे। तो कौन सी योजना है ये? श्रम सिद्धि योजना है। ठीक है, अगर मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी दास टंडन। इससे पहले सबको रोजगार मिलेगा योजना, जो कि मैंने आपको कल परसों भी बताई थी, जिसमें क्या होगा, इसमें सबको मनरेगा के जॉब कार्ड दिए जाएंगे। और जो ये श्रम सिद्धि योजना है इसमें क्या है? ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को अलग अलग याद रखना है और अच्छे से याद रखना है। दोनों है मध्य प्रदेश की ही। साथ ही जीवन अमृत योजना भी चलाई थी, जिसमें क्या था? 50-50 ग्राम लोगों को काढ़ा बांटा जाएगा। आप सभी योजनाओं को अच्छे से याद करते चलें क्योंकि सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। मैं आपको एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ, साथ साथ रिवाइज़ करते चलें। जीवन शक्ति योजना चलाई थी, जिसमें क्या था? हर मास्क के 11 रुपये दिए जाएंगे। टॉप पेरेंट्स ऐप फॉर स्टूडेंट्स भी कहाँ चलाया था? मध्य प्रदेश में चलाया था। रेडियो स्कूल की शुरुआत भी किसने की थी? मध्य प्रदेश ने की थी। संकल्प योजना उमरिया जिले द्वारा चलाया गया था। इसमें क्या था? बुजुर्गों को सहायता प्रदान की जाएगी। दीदी वाहन सेवा योजना, जो कि मैंने आपको कल ही बताई थी। अगर आप चीज़ों को लिंक करके याद करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। जैसे कि मध्य प्रदेश आया है तो आपके दिमाग में मध्य प्रदेश से रिलेटेड सारी चीज़ें खुल जानी चाहिए और अच्छे से याद हो जानी चाहिए। तो ऐसे आपके लिए एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। तो चीज़ों को रिलेट करके याद करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश ने कर्मवीर पुरस्कार की भी घोषणा की है। जो पुलिसकर्मी इस महामारी के दौरान निरंतर अपना सहयोग दे रहे हैं उन्हें कर्मवीर पुरस्कार दिया जाएगा। FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत भी किसने की है? मध्य प्रदेश ने की है। अभी मिड डे मील का राशन वितरित करने वाला पहला राज्य भी मध्य प्रदेश बन गया है। चरण पादुका पहल, जो कि मजदूर पैदल यात्रा पर अपने घर जा रहे हैं उनके लिए यह योजना चलाई गई थी। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत फिर से किस में की गई है? मध्य प्रदेश में कर दी गई है। तो ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट हैं, इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिजोरम राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योगों का दर्जा दिया है। तो किसे दिया है? खेलों को उद्योगों का दर्जा दिया है। इसका उद्देश्य क्या है? इससे खेलों में रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। जैसे कि आजकल बेरोजगारी है तो उसी को लेकर खेलों को भी रोजगार का हिस्सा बना दिया है। अब यहाँ पे मिजोरम की बात आई है तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। मुख्यमंत्री जोरामथंगा और जो गवर्नर हैं वो हैं PM श्रीधरन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज पहली किस्त जारी की है। रीस्टार्ट पैकेज मैंने आपको बताया था कल वाली वीडियो में।
आपको अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर की देखिए, क्योंकि अगर आप चीज़ें लिंक करेंगे और उसे शुरू से समझेंगे तो वो आपको अच्छे से याद रहेंगी। इसका उद्देश्य क्या है? एमएसएमई को फिर से शुरू करना है। एमएसएमई की मैंने फुल फॉर्म आपको कल भी बताई थी। अगर आपको वो फुल फॉर्म याद है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ें, ठीक है, और इसे अच्छे से देखें। तो जो इसके गवर्नर हैं आंध्र प्रदेश के, वो कौन है? विश्व आभूषण हरिचंदन। मुख्यमंत्री हैं YSR जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के अन्य कार्यक्रम भी देख लेते हैं, जैसे कि हमने मध्य प्रदेश के देखे हैं। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने क्या किया है? मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन। इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि लोग बागों को हाथ धोने की आदत पड़े। नवरनल्लू पांडुकलांदी कार्यक्रम, इसमें क्या था? गरीबों को ज़मीन दी जाएगी। जगन्ना विद्या दिवेन योजना, इसमें क्या है? जो स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे स्टूडेंट्स हैं, उनकी फ़ीस को रिटर्न कर दिया जाएगा। निगाह ऐप कोविड का कार्य, जो निगाह ऐप है वो कोविड जो बीमारी फैल रही है उसके लिए चलाया गया था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है इम्पोर्टेंट, जो नोट के रूप में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी कौन है? आंध्र प्रदेश है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से देखें। ताई इंग वेन ताइवान के देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं। कहाँ के? ताइवान के। इसकी राजधानी क्या है? ताइपेन है। और जो मुद्रा है वो है ताइवानी डॉलर। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से रिलेटेड कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने शराब की MRP के ऊपर 50 स्पेशल कोविड फीस लागू कर दी है। इसमें क्या होगा? जो शराब लेंगे उसमें क्या होगा? शराब पर 50% कोविड फीस भी देनी होगी, जिससे शराब क्या हो गई है? और महंगी हो गई है। तो इसमें अब यहाँ उड़ीसा की बात आई है, तो उड़ीसा से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। तो उड़ीसा संबंधित क्या है? मोहम्मद रफ़ीक यहाँ के मुख्य न्यायाधीश बने हैं हाई कोर्ट के, जो अभी फ़िलहाल ही में बने हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। मो जीवन पहल की शुरुआत भी कहाँ हुई है? उड़ीसा ने की है। मो प्रतिभा पहल की शुरुआत उड़ीसा में की गई है। हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा भी कहाँ शुरुआत की गई है? जानवरों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने यह कार्यक्रम चलाया है। तो उड़ीसा की बात आई है, तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर, ठीक है। जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं वो हैं नवीन पटनायक, और जो इसके गवर्नर हैं गणेशी लाल जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। मणिपुर राज्य के खुडोल पहल की कोविड-19 से लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में शामिल किया गया है। तो 10 वैश्विक पहलों में मणिपुर की खुडोल पहल को भी शामिल कर दिया गया है, ठीक है। तो जो इसका उद्देश्य है वो ये है LGBT समुदाय के जो लोग हैं उनकी दैनिक वेतन भोगी और एड्स प्रभावित लोगों को भोजन, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। इसका उद्देश्य यह है। तो इसे टॉप 10 की सूची में शामिल कर लिया गया है। और जो मणिपुर राज्य है, तो जो मणिपुर राज्य है इसके बारे में भी जान लेते हैं। मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है? इम्फॉल है। जो गवर्नर हैं वो कौन है? नजमा हेमतुल्ला। और जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं N बीरेन सिंह। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब मणिपुर के बारे में एक नोट है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है GS के तौर पर। मणिपुर में लोकटक झील स्थित है, जो कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी कहाँ है? दुनिया का एकमात्र ऐसा पार्क है जो कि तैरता हुआ है। ये भी कहाँ है? मणिपुर में। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। हाल ही में अपने उपग्रह को खतरे से बचाने के लिए स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रॉन अंतरिक्ष रक्षा इकाई लॉन्च की है। किसने की है? जापान ने लॉन्च की है,
ठीक है, अपने उपग्रहों को किससे बचाने के लिए? खतरे से बचाने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि अगर दुश्मन उन पे जान मान की हानि करेंगे तो वो अपने उपग्रहों की रक्षा कर सकेंगे। उनके लिए उन्होंने यह ऑपरेशन जारी किया है। तो आपको इस ऑपरेशन का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। और किसने किया है? जापान ने किया है। ये भी याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जापान की बात आई है तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और जो इसकी मुद्रा है वो क्या है? येन है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट की वैधता 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। ठीक है, तो क्या होता है, जो ड्राइविंग लाइसेंस होती है उसका एक टाइम लिमिट निर्धारित होता है। ठीक है, उसी के लिए जो फरवरी में जिसका मतलब लाइसेंस ख़त्म होने जा रहा होगा, लंबित होने जा रहा होगा, उसकी वैधता 31 जुलाई तक बढ़ा दी है कोविड-19 की वजह से, क्योंकि अभी फ़िलहाल हर जगह लॉकडाउन है। तो उसी को लेकर यह वैधता 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। जो केवाईसी हम कराते हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी स्वीकार कर ली जाएगी। तो ये किसने शुरुआत की है? कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो ये बैंकिंग के सेक्टर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। अब आप सोचेंगे केवाईसी, तो केवाईसी का भी आपको पता होना चाहिए। तो केवाईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर के बारे में जानना। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, किसने की है, कब की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की राजस्थान सरकार ने हाल ही में शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान मूल के 770 सैनिकों को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की है। कि जो सैनिक हैं जो शौर्य चक्र से सम्मानित हुए हैं उन्हें रोडवेज बस सेवाओं में यात्रा करने के लिए निःशुल्क दिए जाएंगे। वो बिना कोई पैसा दिए यात्रा कर सकेंगे। तो जो राजस्थान की बात आई है तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 में। जो इसके मुख्यमंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिका में हाल ही में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से ब्राज़ील देश के यात्रियों पर रोक लगा दी है। कि जो ब्राज़ील देश के यात्री हैं वो अमेरिका में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि जो ब्राज़ील है वहाँ भी संख्या अब निरंतर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इसलिए अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ब्राज़ील की बात आई है तो ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया है। इसका जो सबसे बड़ा शहर है वो है साओ पाउलो। और जो इसकी राष्ट्रीय भाषा है वो है पुर्तगाली। और जो इसके राष्ट्रपति हैं वो है जायर बोल्सोनारो। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 मई को ऑस्ट्रेलिया में नेशनल सॉरी डे मनाया जाता है। ठीक है, तो 26 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? नेशनल सॉरी डे। आपको सभी डे सीक्वेंस में याद होने चाहिए। मैंने आपको बताया था 23 मई की आप मुझे बताएंगे कौन सा दिवस था, 24 मई का आप मुझे बताएंगे कौन सा दिवस था, और आज 26 मई, आज नेशनल सॉरी डे है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। प्रथम बार कब मनाया गया था? ये 26 मई 1998 में बनाया गया था। जो इसकी राजधानी है वो है कैनबरा। सबसे बड़ा शहर कौन सा है ऑस्ट्रेलिया का? शहर है सिडनी। और राष्ट्रीय भाषा यहाँ की क्या है? अंग्रेजी। अब देख लेते हैं, जैसे कि हम रोज़ देखते हैं कि 26 मई या रोज़ हम देखते हैं कि उस तारीख का इतिहास में क्या महत्व रहा है। तो देख लेते हैं 26 मई का इतिहास में क्या महत्व रहा है। तो 26 मई 1918 में जॉर्जिया जो एक कंट्री है लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ था। कौन सा? जॉर्जिया। पहली चीज़ तो ये हुई थी। सेकंड क्या हुआ है? 26 मई 1998 में ऑस्ट्रेलिया में पहला सॉरी डे मनाया था, जो कि मैंने आपको अभी बताया है, जिसमें क्या हुआ था? अमेरिका के 10 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया था। जबकि मनाया कहाँ गया था?
ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया था। इसी के साथ वीडियो समाप्त होते हुए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, इसी के साथ कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू सो मच।